ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को, दैवी कुल की आत्माओं को ओम शांति। आज हम फिर से एक नया अध्याय लेके आए हैं। इस रूहानी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। स्वयं को आत्मा समझने की यह जो भी रूहानी यात्रा चल रही है उसका एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हम जुड़े हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज के अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी आत्मिक यात्रा। तो आज हम लेंगे अध्याय 10 जिसका टाइटल है आत्मा समझने के लिए मन के डर को दूर कर शांति और ज्ञान में स्थित होने की विधि। तो क्या है टाइटल, आप समझ पा रहे होंगे कि आत्मा समझने के लिए मन के डर को, तो कौन डर रहा है, मन डर रहा है ना, मन के डर को दूर कर शांति और ज्ञान में स्थित होने की विधि। ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझने की आसान विधि के 10वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। अब तक आपने आत्मा के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो अभी तक आपने जाना ना, कल आपने क्या हुआ, जाना, माना और होना, ये तीनों भी बातें सीख ली है कि आत्मा सत्य स्वरूप है, चेंजलेस है, शांत और सुख स्वरूप है। पर प्रश्न यह आता है, अब क्या प्रश्न आता है कि जब सब ज्ञान मिल गया, ज्ञान तो सब मिल गया, 90 साल हो गए बाबा ज्ञान दे रहे हैं, अनुभव क्यों नहीं होता है? तो क्यों हम ब्राह्मण आत्माओं को अनुभव क्यों नहीं होता है? क्यों ऐसी स्थिति है आज भी? 90 साल हो गए बाबा मुरली चलाते हैं, रोज थक जाते हैं। बाबा तो नहीं थकते हैं, पर वही है ना कि 90 साल से मुरली चल रही है कि स्वयं को आत्मा समझो, आत्मा समझो, फिर भी क्यों वह स्थिति नहीं हो पा रही है? तो जब सब ज्ञान मिल गया तो अनुभव क्यों नहीं होता है? आत्मा को अपने सत्य स्वरूप में स्थित क्यों नहीं कर पाते हैं? इसी अनुभव को पाने के लिए यह सेशन है जो मन के डर को मिटाकर आत्मा को ज्ञान और शांति में स्थिर करता है। तो क्या है? इसी अनुभव को पाने के लिए यह सेशन है कि जो मन के डर को मिटाकर आत्मा को ज्ञान और शांति में स्थिर करता है। तो यहाँ में कौन सा डर मिटाना है? मन का। देखो आत्मा तो निडर है, आत्मा तो कभी नहीं डरती है। फिर जो डर आ रहा है वो कौन सा है? वो मन का डर है, मन का डर है जो हमें डिस्प्ले हो रहा है मन पर। तो इसको हमें हटाना है, इसको हमें मिटाना है। तो जब ये मन का डर मिटेगा तभी आत्मा को ज्ञान और शांति में स्थिर हम कर पाएंगे। तो ज्ञान और अनुभव का अंतर। तो चलिए हम आगे देखते हैं ज्ञान और अनुभव का अंतर। जैसे कोई डॉक्टर डिग्री लेकर भी मरीज न देखे तो उसे खुद भी संदेह रहेगा कि क्या मैं सचमुच डॉक्टर हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर करने में कितना खर्चा आता है, कितना टाइम जाता है, तो अगर उसने डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री ली है और वो घर में बैठा है तो क्या फायदा ना उसके ज्ञान का, उसके अभ्यास का क्या फायदा कि वो घर में बैठा है। तो उसको संदेह आएगा, क्या सच में मैंने एमबीबीएस किया है, क्या मैं सचमुच का डॉक्टर हूँ। वैसे ही आत्मा ज्ञान सुनती है पर जब तक मन को ठीक न करे तब तक अनुभव अधूरा है। तो आज हम डॉक्टर बन गए हैं ना, हमें ज्ञान मिल गया है, रूहानी सर्जन, जैसे हमारे बाबा रूहानी सर्जन, तो हम भी मास्टर रूहानी सर्जन है, हमें भी वही डिग्री है जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे। तो क्या मैं हूँ? तो अगर मैं डॉक्टर होके भी अगर मेरे मन को ठीक नहीं कर पा रही हूँ तो क्या मैं सचमुच की डॉक्टर हूँ? तो संदेह तो आता ही है ना। क्यों? आत्मा का ज्ञान मिलने के बाद भी अगर मैं आत्मा ही अनुभव नहीं कर पा रही हूँ तो क्या फायदा इस ज्ञान का? कौन सा ज्ञान मैंने लिया है? क्या सचमुच मैंने ज्ञान को समझा है? बाबा जो भी सही ज्ञान मुझे दे रहे हैं, क्या मैंने, बाबा ने तो बाबा का काम कर दिया देने का, क्या पर मैंने उसे धारण किया है, उसे आत्मसात किया है? नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए। तो वैसे ही आत्मा ज्ञान सुनती है पर जब तक मन को ठीक ना करे तब तक अनुभव अधूरा रहता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, हम है ना ज्ञान स्वरूप। हमारे आत्मा के जो गुण है, हमारी जो शक्तियां है, हमारे गुण में आता है ना हम ज्ञान स्वरूप है। अगर यह सत्य है तो हमें अपने मन को पूर्ण रूप से समझा समझा सक समझ सकते हैं, हम हमारे मन को समझा सकते, समझा सकना चाहिए, है ना। तो ज्ञान तभी सच्चा कहलाएगा तब मन को कन्विंस कर दे। तो ज्ञान कब सच्चा कहलाएगा? जब वो मन को कन्विंस कर दे। मतलब देखो, अगर मन डर रहा है या किसी बात में वो फंस रहा है, तो अगर मन को अगर हम कन्विंस ही नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे, तो हमारा ज्ञान किस काम का ना। तो देखिए,
मन को शिक्षा देना सीखो। तो कैसे देना है हमें उसको शिक्षा, कैसे देनी है कि मन को सिर्फ रोको नहीं, समझाओ। मन को एक मरीज भी मानो और विद्यार्थी भी मानो। तो मन क्या है, कभी मरीज कभी विद्यार्थी। पहले उसकी बीमारी पहचानो, फिर ज्ञान से इलाज करो। तो पहले हम ज्ञान की तलवार नहीं लगा सकते। अगर डॉक्टर मरीज को देखे और फिर दवाई दे तो ही वो असर होगी ना। अगर आप डॉक्टर मतलब मरीज आया आपके पास, डॉक्टर हो आप और मरीज आया और उसको देखे बिना चेक किए बिना आपने उसे दवाई दे दी, तो आपको पता ही नहीं कि इसकी बीमारी क्या है, तो आप उसका इलाज कैसे कर पाओगे? क्या वो ठीक होगा इलाज? नहीं ना। तो यहाँ पे भी हमें हमारे मन की पहले बीमारी समझनी होगी और वो बीमारी समझने के बाद हमें वो ज्ञान उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दवा। कि यहाँ पे अब मन थका हुआ है तो क्या उसको रेस्ट चाहिए? अगर मन भाग रहा है तो क्या उसको मुझे क्या करना है? तो ये रियलाइजेशन हमें करना होगा। तो फिर ज्ञान से इलाज करो। मन की बीमारी डर। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डर। मन की सबसे गहरी बीमारी है डर। डर खोने का, डर धोखा खाने का, डर असफलता का, डर अकेलेपन का, डर मृत्यु का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है ना, हम प्रैक्टिकल अनुभव है, सबके साथ होता है। यही है पूरा जो चक्रव्यूह है ना, इतना ही है। डर, डर क्या होता है? एक तो हमें खोने का डर होता है, जो भी हमारे पास है कि मैं खो दूंगी। सबसे बड़ा डर तो देह भान का है। अगर मैं आत्मिक स्थिति में आ जाऊं तो क्या मैं देह को भूल जाऊंगी? सबसे बड़ा तो वही डर है कि डर खोने का, डर धोखा खाने का, डर असफलता का, डर अकेलेपन का, डर मृत्यु का। मन हमेशा डर में जीता है कि जो मिला है कहीं खो ना जाए, जो नहीं मिला वो भी ना मिले। यही डर मन को बेचैन करता है। तो सबसे बड़ी बीमारी मन की है डर। इसे ही हमें खत्म करना है और बाबा वही कहता है कि भाई मन के डर को खत्म करो। भले व्यक्ति अमीर हो, सफल हो, पर मन को शांति नहीं है। आपने देखा होगा ना, कितने ऐसे लोग हैं जो सफल है अपनी जिंदगी में, पर मन की शांति नहीं है उनके पास। नींद भी आती है तो सपनों में डर बना रहता है। यही बेचैनी मन की नींद छीन लेती है। तो क्या होता है? डर होता है ना कि अगर वो बहुत पैसे वाला है, अगर सो भी रहा है तो किस चिंता में, किस डर में वो सो रहा है कि क्या मेरे पास जो धन है कहीं वो कोई लूट ना ले। तो डर तो बन रहा है ना उसके पास। तो डर मिटाने की शुरुआत, तो चलिए देखते हैं कि इस डर को कैसे मिटाए। उसकी शुरुआत क्या है? डर तभी मिटेगा जब आत्मा को यह विश्वास होगा। डर कब मिटेगा? कि आत्मा को जब यह विश्वास होगा। कौन सा विश्वास? अभी कौन सा विश्वास चाहिए आत्मा को इस डर को मिटाने के लिए? कि मेरा सच्चा सहारा कोई संसार नहीं है, मेरा सच्चा सहारा केवल परमात्मा है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी डायरी में फ्रंट पेज पे लिख सकते हो कि मेरा सच्चा सहारा कोई संसार नहीं, कोई आत्मा नहीं, मेरा सच्चा सहारा केवल परमात्मा। मेरा बाबा बस एक है, बस उसके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस यही दोनों मेरे अस्तित्व है, मैं और मेरा। पर मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी निकट क्यों ना हो, चाहे वो माँ हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी निकट क्यों ना हो, वह स्वयं डरा हुआ है ना। वह स्वयं डरा हुआ है तो तुम्हें निर्भय कैसे बना सकता है भाई? जो स्वयं डरा हुआ है वो तुम्हें कैसे निडर बना सकता है? जो स्वयं जेल में है वो तुम्हें जेल से बाहर कैसे निकाल सकता है? तो उसे पहले जेल से बाहर आना तो पड़ेगा, तभी तो वो आपको जेल से निकाल पाएगा। इसलिए बाबा कहता है, निर्भय बनो, मुझे याद करो, मैं हूं तुम्हारा अटल रक्षक। निर्भय बनो, मुझे याद करो, मैं हूं तुम्हारा अटल रक्षक। मन को निर्भय बनाने की विधि। अब इस मन को क्या बनाना है? निर्भय बनाना है। तो क्या है उसकी विधि? मन को समझाओ, डर केवल दो के होने से है। डर केवल दो के होने से है। जहां दो है वहां डर है। डर दो माना
द्वापर होता है ना, जहाँ दो दो होता है, विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उसको दो कहते हैं। ऑप्शन, ये करूं या ना करूं, सेंटर जाऊं या ना जाऊं, बुक पढूं या ना पढूं, बुक को ऑर्डर करूं या ना करूं। तो यही है ना, दो विकल्प आ गया। तो जहाँ दो है वहां डर है, जहाँ एक है वहां शांति है। तो जहाँ कोई विकल्प ही नहीं है कि हाँ बस मुझे करना है, तो वहां शांति है। आप स्वयं से अभी देखो, अगर आपको कोई काम करना है, अगर उसमें विकल्प आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, तो आपका मन बेचैन हो जाता है। मतलब डर तो ठीक है, आगे जाता है, अगर कुछ बड़ा डिसीजन है तो वहां डर आएगा, पर छोटा डिसीजन है सपोज, तो वहां बेचैनी हो जाती है, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं, खाऊं कि नहीं। मतलब जो भी है, जहां विकल्प आ रहा है वहां मन अशांत हो रहा है, और वही विकल्प जो होता है वो अशांति लाता है। तो यही है ना, कि जहां एक है वहां शांति है। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो डर मिट जाता है। तो जब हम बाप समान बन जाते हैं तो कुछ नहीं हमारे पास है ही नहीं, मैं बाप समान हूँ, मैं आत्मा परमात्मा समान हूँ, तो वो डर मिट जाता है। मन को यह शिक्षा दो, तो यही शिक्षा हमें हमारे मन को देनी है, अभ्यास है, ये देना है। जो सदा बदलता है उस पर भरोसा मत करो। तो जो जो मौसम की तरह बदल रहा है उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना है। जो सदा है वही सच्चा सहारा है, जो चेंजलेस है वही क्या है, हमारा सच्चा सहारा। और यहाँ पे सब 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 चीज, सब लोग, हर स्थिति, हर समय, सब बदलने वाला है, सब चेंज वाला है। चेंजलेस जो है वो सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस ये दो चीज जो है वो चेंजलेस है, और यही सत्य है। तो जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करें, माने, तो हमारे लिए अच्छा है। तो संसार प्रतिपल बदलता है, परमात्मा कभी नहीं बदलता है। इसलिए जो सदा है वही सच्चा होनी है। मन को सिखाओ, अनहोनी का डर झूठ है, क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है वह पहले से ही हो चुका है ड्रामा में। तो ड्रामा, बाबा कहते हैं ना, ड्रामा फिक्स है। तो जो भी हो रहा है वो हुआ था, कितनी बार हुआ था, कितनी बार रिपीट हुआ था। जो भी हो रहा है वो हो रहा है ड्रामा में, पर ड्रामा तो कल्याणकारी है। ड्रामा माँ है। देखो ये लाइन बहुत, हमें तो बहुत पसंद आती है। ड्रामा माँ है, शिव बाबा हमारा पिता और ब्रह्मा बाबा भी हमारी माँ। तो जब ड्रामा माँ है तो क्या माँ अपने बेटों के साथ कभी अकल्याण कर सकती है? जब आप ड्रामा को माँ के संबंध से देखोगे ना, देखना आपको ड्रामा के ऊपर बहुत प्यार आएगा, कि हाँ ड्रामा मेरी माँ है, वो बड़ी है, और मैं अगर यहाँ नहीं होता तो भी ये काम हो जाता। हम क्या कहते कि नहीं ये मैं हूँ, मैंने किया इसीलिए हुआ, नहीं भाई नहीं, ड्रामा सबसे बड़ा है। आज आपको वो चांस मिला है, आप निमित्त बने हो उस कार्य, उस सेवा के लिए। अगर आप ना होते तो किसी और को ये चांस मिल जाता। तो हमसे बेहतर ड्रामा है, सबसे बड़ा है वो। हमें उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हाँ ड्रामा, आपने मुझे चांस दिया, सेवा दी ये करने के लिए, अवसर दिया, तो उसको हमें शुक्राना करना चाहिए, है ना। ना कि मैंने किया, मैं होता तो ही ये कर पाता, नहीं नहीं। ड्रामा बड़ा है, ड्रामा माँ है, वो बड़ी है हमसे। माँ तो बड़ी ही होती है ना, और माँ हमारे साथ कभी अकल्याण नहीं कर सकती हमारे साथ। तो जब आप ड्रामा को एज अ माँ करके देखोगे ना, तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। हर टाइम अगर कुछ अच्छा ना भी लगे ना, उस ड्रामा माँ की गोद में जाके सो जाओ। माँ आज अच्छा नहीं लग रहा है, पर ठीक है, तू है ना मेरे साथ, सो जाओ। वही तो है माँ का प्यार, वही तो शिव बाबा का प्यार है। तो उसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। जितना हम स्वीकार करते हैं ना, उतना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो वह पहले से हो चुका है ड्रामा में, डर इसलिए व्यर्थ है। तो काहे का डर? फिर जो डर है वो क्या है? व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। जब मन प्रकाश को देख लेता है, अब मन क्या है, जब प्रकाश को देख लेता है, जैसे एक अंधे को बताया जाए कि प्रकाश कैसा होता है। देखो अंधे को क्या पता है कि प्रकाश कैसे होता है, पर जब हम उसको बताए बताए कि प्रकाश कैसा होता है, तो वह मान तो लेता है पर जान नहीं पाता, क्योंकि कैसे जानेगा, वो तो अंधा है। ठीक है, वो मान लेगा, आप उसको बताएंगे ब्राइटनेस होता है, सफेद सफेद होता है, पर वो मान तो लेगा, पर जान कैसे पाएगा। लेकिन जब उसकी आंख खुल जाती है तो उसे खुद अनुभव होता है कि प्रकाश क्या है। तो वही है ना, कि जब हमारी आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो भी तो हम उसको महसूस कर पाएंगे।
वैसे ही आत्मा पहले मानती है भगवान है, फिर जानती है वह मुझसे मिला है, और फिर वो हो जाती है वह मेरे साथ है, मैं उसी के समान हूँ। तो यही है जानना, मानना और होना कि मैं उसी के समान हूँ। तो डर मिटने का संकेत। अब अगर आपके मन से डर मिट रहा है तो इसका संकेत क्या है? जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है तो मन में कोई संशय नहीं रहता है ना, कि मैं सत्य स्वरूप में अगर टिक रही हूँ तो मुझे संशय किस बात का है, डर किस बात का है? मैं तो निडर हूँ, ना मुझे किसी का पाने का डर, ना कुछ खोने का डर, क्योंकि मैं संपूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं संतुष्ट हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, तो मुझे खोने का डर ही क्या है? तो यही बात है कि तो मन में कोई संशय नहीं रहता, ना मृत्यु का डर, ना खोने का भय। तब आत्मा कहती है जो होनी है वही मेरे साथ है, जो होनी है वही मेरे साथ है। जब कोई अनहोनी नहीं हो सकती, क्योंकि जो सदा है वही साथ है। भगवान के बच्चे के साथ अनहोनी हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात है कि भगवान के बच्चों के साथ अनहोनी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान के साथ भी अनहोनी नहीं होती है। तो जिसके साथ होती ही नहीं है वो बच्चों के साथ कैसे होने देगा? नहीं हो सकती है। झूठी मिठास से सावधान। तो देखिए अभी यहाँ पे हमें कहाँ पे सावधानी बरतनी है? झूठी मिठास से सावधान। बाबा कहते हैं जो मीठा बोलता है उससे सावधान रहो। बाबा कहते हैं कि जो भाई बहुत मीठा बोल रहा है, माना कुछ गड़बड़ी है। जो सच्चा बोलता है वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। संसार की मीठी बातें दिखावे की होती है। जो आत्मा तुम्हें आईना दिखाती है, जो तुम्हारे दोष बताती है, वह तुम्हारी सबसे सच्ची साथी है। तो होता है ना, कभी हमारे सामने आते हैं तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, तो वो क्या है होता है मीठा मीठा से, तो उसके पीछे जरूर कुछ गड़बड़ है। पर जो हमें सत्य बोल के चला जाता है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, वही तो एक्चुअली में हमारे सच्चे दोस्त है, कि वो हमारी कमियां हमें बता के चले जाते हैं। तो 3 प्रकार की नींद है। अभी यहाँ पे नींद के बारे में बताया कि चोर की नींद कैसे है। जो संसार से चोरी करता है उसे नींद नहीं आती, क्योंकि वह हमेशा उम्मीद और चिंता में रहता है। तो चोर की नींद। तो आपकी कौन सी नींद है? आप यहाँ पे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चोर की नींद। जो संसार से चोरी करता है उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि वह हमेशा उम्मीद और चिंता में रहता है। कामुक की नींद। जिसकी बुद्धि में विकारों में है, वह सो भी जाए तो थका हुआ उठता है। तो जो कामनाओं से भरा हुआ है, तो जिसकी बुद्धि विकारों में है वह सो भी जाए तो थका हुआ उठता है। और योग की नींद। जो परमात्मा की गोदी में विश्राम करता है, वह 3 घंटे सोकर भी उसके ताजगी भर जाती है। तो आपकी कौन सी नींद है? और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिनकी चोर या कामुक की नींद होगी। यहाँ पे सभी योग की नींद वाले ही आत्मा आएंगे, राइट? तो सच्चा विश्राम क्या है? सच्ची नींद वह नहीं जो शरीर को मिले, सच्ची नींद वह है जो मन को मिले। जब मन परमात्मा की गोदी में विश्राम करता है तो जो डर है, जो संशय है, बेचैनी है, सब मिट जाता है। फिर वही मन दूसरे मनों को डर मिटाने में लग जाता है। तो अगर हम जेल से निकल गए तो हम दूसरों को जेल से बाहर निकल पाएंगे ना? तो डर जब मिट जाता है तो हम दूसरों को भी उस डर को मिटाने लग जाते हैं। यही सच्चा ज्ञान स्वरूप अनुभव है। आज का अभ्यास तो सभी नोट डाउन करिए। आज का अभ्यास, जब भी डर महसूस हो स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। खुद से पूछो जिससे मुझे डर है क्या वह सदा रहने वाला है? उत्तर आएगा नहीं। फिर आत्मा कहे कि मैं सदा हूँ, इसलिए मुझे डर किस बात का? मन को बार बार बाबा की गोद में बिठाओ, मीठे बाबा मैं निश्चिंत हूँ। तो आज सभी आत्मा ये अभ्यास करेंगे कि अगर डर आ रहा है तो मुझे स्मृति लानी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। और अगर डर आ रहा है तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह सदा रहने वाला है? क्योंकि जो आया है वो तो जाने वाला है, इसलिए तो आया है ना। और मैं सदा हूँ, तो फिर रहने वाला कौन है? जो आ रहा है वो जा रहा है, पर जो देखने वाला है वो स्थायी है। तो मैं हूँ वो स्थायी, जो निडर हूँ। और मीठे बाबा मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि आप मेरे सदा साथ हो। निष्कर्ष क्या निकलता है? ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि मन को ठीक करने से अनुभव बनता है। जब मन निर्भय हो जाता है तो आत्मा परमात्मा की गोदी में विश्राम करती है। फिर हर पल में कहती है कि अब कोई डर नहीं, अब कोई संशय नहीं, अब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कौन हूँ? शांत स्वरूप हूँ। और कौन हूँ? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ।
तो आज का अध्याय हम यही समाप्त करते, इसे यही विराम देते हैं। तो आज का अध्याय आपको कैसा लगा? आपने इस अध्याय से क्या-क्या बातें सीखी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ी जाएंगी, और अगर कुछ आपको नहीं समझ रहा है वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, आपको उसका समाधान दिया जाएगा। तो फिर आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। बाबा का शुक्रिया करते हुए, और आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको धारण कर रहे हो। तो बाबा बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट अध्याय में हम मिलेंगे, अध्याय 11 में। तब तक सभी ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।